हाँ, अब क्वेश्चन वही है कि मुझे यहाँ से अपना डेटाबेस चेंज करना है। क्या होगा बताइए। तो तो इसमें तो यूज लिखो, यूज डेटाबेस का नाम। ये सर। यूज ज्वाइन महाराज। डेटाबेस। ठीक है, ये मेरा चेंज हो गया। कंप्लीटेड, मेरा आ ये गया। सर। बहुत बढ़िया। अब बताइए मुझे डेटाबेस से क्रिएट करना है। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट का नाम। डेटाबेस, डेटाबेस नेम। डेटा अब तो आवाज निकलेगी। बेस, क्रिएट डेटाबेस और नेम, ये राइट, एबीसी हाँ, हो जाएगा। यहाँ तो आया नहीं, अब कैसे आएगा? रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। रिफ्रेश, राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश से। बहुत बढ़िया, चलिए आ गया एबीसी। चलिए मनोज जी आप ही बताइए, इसका एबीसी का नाम मुझे एक्स वाई जेड करना है। मनोज। मनोज जी बताइए। रीनेम करना है ना? अब तो कमांड आप बताइएगा, मैं तो एबीसी का नाम एक्स वाई जेड करना है, बताइए। मैं बताऊँ सर? हमने बताने दिए, मनोज जी को बताने दीजिए। नहीं नहीं, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट उसका। चलिए पास बोलिए, पास। ठीक है, पास भाई। बोलिए विपिन जी। विपिन बोल भाई। सो गया लग रहा अरे है विपिन। नहीं 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 नहीं, म्यूट म्यूट पे बोल रहा था। बोलिए बोलिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ऑल्टर टेबल, पुराना हैं? टेबल नेम, और नहीं भाई ये टेबल, ये तो मुझे डेटाबेस है ना। डेटाबेस का नाम रीनेम। चेंज करना है। रीनेम रीनेम करना है ना, तो इसमें सेलेक्ट वाला जो स्टेटमेंट चलता था। चलिए, मतलब पास करिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, पास नहीं कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। कॉपी निकाल लिए हैं क्या ढूंढने के लिए? अरे नहीं 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 नहीं, कॉपी कहाँ से निकालेंगे। अच्छा, चलिए हाँ छोड़िए। ठीक है, पास ही कर देते हैं। पास। प्रमोद जी बताइए। इसमें अपडेट डेटाबेस या ऑल्टर डेटाबेस के नाम से ही और वो हो जाएगा ना, भाई जितना आई नो अपडेट, कपिल भाई, हाँ कपिल भाई ऐसा कर सकते हैं क्या, जो मतलब एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, एज ए दूसरा टेबल बना देते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या कॉपी? भाई ये तो मुझे नहीं पता ना, ये तो आपको बताना है। तो इसमें चलिए ऑल्टर डेटाबेस का नाम, नहीं, ऑल्टर डेटाबेस डेटाबेस है। प्रमोद जी अल्टर वहाँ पे होता है जब हम डिजाइन चेंज कर रहे होते हैं, अच्छा, तो नाम वो चेंज में। स्पेसिफिक टेबल में होता है। टेबल का अगर अल्टर ओके। डिजाइन, जैसे हम कॉलम नंबर चेंज करेंगे तब अल्टर होगा। ठीक है, तो अगर ओके। डेटाबेस में स्पेसिफिक है तो डेटाबेस करने के लिए हमें रीनेम का इस्तेमाल होता है। रीनेम भी रीनेम वो भी एसपी डेटाबेस। रीनेम। एसपी अंडरस्कोर रीनेम। ठीक है, ये भी डेटाबेस हमारा क्या है, इसमें रीनेम डीबी, रीनेम भी नहीं, रीनेम के साथ डीबी होगा। हाँ एसपी डीबी, रीनेम। अब ये आपको नाम डाल दीजिए एबीसी और यहाँ पे डाल दीजिए एक्स वाई जेड। अगर ये ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो मेरे कोट्स के अंदर डालना पड़ेंगे। कोट को बगैर चलिए कोट के। चेंज हो गया ये। अगर स्टोर ऐसे होगा अगर बगैर सर। कोट अगर के ऐसे जी। नहीं लगा तो आपको इस कोट्स में इस टाइप से भी डालना पड़ेंगे। सर लेकिन सर यहाँ पे एक और है सर वहाँ पे। हाँ, ऐसे भी डाल सकते हैं। हाँ बताइए। हेलो। हाँ बताइए। ऑल्टर सर, ऑल्टर ऐसे कर सकते हैं सर, ऑल्टर डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस का नाम मॉडिफाई, फिर नेम करके न्यू डेटाबेस का नाम। अब इसको ट्राई करिएगा, मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि अल्टर इसका हम जहाँ तक है ना, मुझे डिजाइन पे नहीं जाके आता सर, है। अभी एक बार आप कीजिए ना सर इसे, मतलब ऑल्टर से। नहीं काम हाँ करेगा आज दोस्त, वो चलिए। जो कह रहे हो ना मॉडिफाई कमांड, वो कमांड होता है माइस्क्यूएल का। हाँ ये भी थोड़ा डिफर करेगा, माई स्कूल का अलग होता है, एसक्यूएल सर्वर का थोड़ा सा डिफर करता है ये। हाँ ये जो अभी एसपी रीनेम है ना, ये स्टोर प्रोसीजर है। रीनेम हाँ ऑलरेडी, रीनेम डीबी नाम का फंक्शन है हाँ एसक्यूएल डेटाबेस में, हाँ। और वहीं इसको हम रिकॉल करके इसका चेंज कर रहे हैं। सर इसके तीन तरीके हैं सर इसके लिए, मतलब एक तो सर ऑल्टर वाला भी है, हम्म। एसपी वाला भी है। एसपी के पहले एक्सिक्यूट लगा के भी कर सकते हैं। एक्सक्यूट और जो है ना, वो हाँ। दोनों माइस्क्यूएल का है। ओके। हाँ तो निर्मल जी मतलब माई स्कूल का थोड़ा सा डिफर करता है इससे, स्कूल सर्वर से, तो हो सकता ओके है वहाँ पे काम करे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। ठीक है, फिर भी अगर स्कूल सर्वर ट्राई करिए, अगर होता है दैट्स बेटर, ओके बताइएगा सर। मुझे। ठीक है, वैसे एग्जीक्यूट वाला वो जो चीजें कह रहे हैं ना भाई, एक्सक्यूट वो बताइए ना, वाला क्या भी लिखते है। हैं, टाइप करते हैं क्या, एक्सक्यूट क्या है बताइए। रीनेम अ- डीबी। अरे नहीं सर, वो कुछ नहीं, खाली आप इसकी वो कपिल भाई एसपी के पीछे लिख दो, हो गया काम खत्म, वही चीज है, बस अच्छा एक्सी ये कह रहे सी लिख हैं, दो।
अरे ठीक ये है, तो आपका ये सही ये हो तो रहा है ये सब। ये तो सिंपल, उसका कुछ नहीं है। बस लिखो ये या ना वाला, लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इसका तो कोई अंतर नहीं पड़ता, ये तो आपकी मर्जी है, एक्सक्यूट लिखे या ना ले, जैसे एक्स वाई जेड है, ये तो एक्सक्यूट करना है नहीं करना है आपकी मर्जी है उसके, ठीक है, वो लगभग एक ही चीज है दोनों। नहीं, इसमें वो यूईटी नहीं होगा। अब एक्स वाई जेड है, हो गया है मेरा यहाँ पे, तो वापस है वैसे में, ठीक है। चल गया इससे भी। एक्सक्यूट करने के लिए शॉर्टकट क्या है पता है? बताइए। F5। F5, ठीक है। F5 F5। यहाँ। फाइव। चलिए ठीक है। अब ये हमारा हो गया, रीनेम हो गया, एक्टिवेट हमने पहले कर लिया था। इसको मुझे अब ABC को डिलीट करना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड आ गया, तो इसको रिफ्रेश करेंगे हम, तो आ गया ABC को मुझे डिलीट करना है, बताइए मनोज जी, मनोज जी, मनोज जी। ड्रॉप एबीसी। ये ड्रॉप एक नंबर, ABC, एक लाइन का था तुरंत बोल दिया ड्रॉप। ये ना से है। ये तो नहीं आ डेटाबेस रहा। का नाम एबीसी ऑलरेडी तो जा चुका है, रीनेम के नहीं, रीनेम हो चुका है ना नहीं XYZ नहीं, से। ABC है ना, यहाँ पे रिफ्रेश किया था मैंने, वापस चेंज कर दिया ना इसको। ड्रॉप टेबल Drop लिखना पड़ेगा name, ना, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल भाई एबीसी। टेबल टेबल नेम। सर भाई डेटाबेस है। ये टेबल नहीं है ना, हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं। ड्रॉप डेटाबेस एबीसी करिए। बस टेबल के साथ डेटाबेस लिख के हो गया। डेटाबेस में भी नहीं आ रहा, नहीं ले रहा है। लेकिन है तो यही कमांड, होना तो यही चाहिए, और नहीं, क्या आप ये वाला कोट हटाओ, कोट हटाओ आप। होगा? ये हाँ, अरे कपिल जी, हाँ जी, एक बात, अच्छा ABC। हाँ हाँ ले लिया। हो गया बहुत से बहुत से। ठीक है। चलिए हो गया खत्म, हो गया। हाँ, इतना हो गया। चलिए अब मैं एक बार फिर से क्रिएट डेटाबेस कर देता हूँ ABC, ठीक है। अब हमें ABC को यूज करना है, हमने देख लिया था यूज, ABC कर लेंगे तो हमारा डेटाबेस एक्टिव हो गया। चलिए मुझे एक टेबल क्रिएट करना है, टेबल का सिंटैक्स कौन बताएंगे, कौन बताएंगे, बोलिए पहले। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल स्पेस टेबल नेम एबीसी। ABC। अब इसमें से इसका वो देंगे ना। बताइए, टेबल में Column मुझे ID कराना है कि एक एम्प्लॉय आईडी हो, एम्प्लॉय नेम हो, बस। तो कॉलम कॉलम नेम लिख एमपी आईडी, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद वहाँ पे इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर ले लिया, कोमा, कॉमा, एमपी नेम, एमपी नेम, उसके बाद वहाँ पे वर्चर ले लिया, वर्कर वेरकर। वर्कर। जी सर, और चाहे तो हम नट नल भी लगा सकते हैं दोनों में। इसका सेंटेक्स पूरा करिए ना पहले। हाँ, पहले एक काम करो अपना कपिल भाई, ये जो क्रिएट टेबल एबीसी है उसके नीचे ओपनिंग ब्रैकेट दो। हाँ यस सर। हाँ, तो ये सेंटेक्स पूरा करिए ना। चलिए तो ओपनिंग ब्रैकेट हो गया, हमने जो ठीक है, और सबको सामने वै- दिख रहा है, मुझे सेंटेक्स पूरा चाहिए ना इसका। हाँ, वेर कैर के आगे उसको स्पेस दो, कितना स्पेस आप एलोकेट कर रहे हो। ओपनिंग ब्रैकेट यस सर, 20-30 जो भी, हाँ फिर अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। और अगर कोई और देना चाहते हो तो ठीक है, एम्प्लॉय नेम या सिटी देना चाहते हो, नहीं तो क्लोजिंग ब्रैकेट दे दो, यस सर। रन करा दो। चलिए ये हमारा आ गया कुछ। क्लियर हो रहा है थोड़ा कुछ ऐसे करने में से, बताइए। चलिए हमारा ये ABC बन गया आपके अंदर, ठीक है। ये भी है। अब ABC के अंदर मुझे डेटा इंसर्ट करने हैं। तो इंसर्ट इनटू, है ना सर, हाँ बताइए। सेलेक्ट स्टार। अरे नहीं भाई, पहले डेटा इंसर्ट करोगे तब तो सिलेक्ट काम करेगा। इंसर्ट, सकता है इंसर्ट इनटू बोलते हैं उसको। इंसर्ट इनटू टेबल नेम ब्रैकेट में वैल्यू, ABC वैल्यूज, 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 ब्रैकेट स्टार,
ब्रैकेट स्टार्ट, पहले इंटीजर था तो इंटीजर में आप ले लो 111 ले लो, तो फिर 1 ले लिया, कॉमा कॉमा कॉमन नाम कॉमा कुछ भी मोहन डाल सोहन, सिंगल कोट में यस राइट। यस सर क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये ठीक है, यहाँ तक तो नो इशू। ठीक है, हमने एक डाल दिया। यहाँ पे और भी डालने हैं तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लिए। हाँ, ठीक है, ये सारा का सारा इंसर्ट कर दिया। चलिए ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि मुझे सिर्फ सोहन का जो रिकॉर्ड है, मुझे वो सिर्फ वो देखना है। देख सकते हैं। कौन बताएंगे, कौन बताएंगे? पहले नाम सेलेक्ट, मैं बताऊं? हाँ बताइए। हाँ तो सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी स्टार फ्रॉम ABC वेयर वेयर एम्प्लॉय नेम मतलब EMP इक्वल टू सोहन इक्वल टू सोहन। सिंगल कोट में सर सोहन हाँ डॉट में आएगा तो डॉट में तो लगा दो इसमें। कोड से बढ़िया, ये ठीक है, ये हमारे पास बढ़िया। चलो ये वाला मतलब कम से कम वेयर क्लाउज सब क्लियर है ना सबको? वेयर क्लाउज यस सर क्लियर है सर। अगर हमें नहीं पूरा नहीं देखना, इतना देखना है। तो ये सारा आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये और आते हैं। मुझे एम्प्लॉय आईडी को डिसेंडिंग में दिखाना है। Yes, मनोज sir. जी डिसेंडिंग में दिखाना सेलेक्ट है। स्टार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ABC फ्रॉम ABC ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी स्पेस डिसेंडिंग DES DESC बस। चलो बढ़िया हो गया। अब इसमें क्या करें? यहाँ तक तो मतलब देखिए मेरा ये है ना कि बहुत जो थोड़ा थोड़ा सेंटेक्स मिस हो रहा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करेंगे सबको तो हाँ। सबका क्लियर हो जाएगा। हाँ रिकैप हो जाएगा पूरा। चलिए और बताइए। कोई मान लीजिए डाटा डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट का सबसे लास्ट में आएंगे, डिलीट पे आएंगे लेकिन थोड़ा लास्ट में आएंगे। ओके सर। पहले अभी थोड़ा सा बहुत सारा कुछ है करने के, ठीक है? क्योंकि डिलीट चले गए लगे तो फिर मान लीजिए कि आपका क्वेरी सब खत्म हो गया है। नहीं ओके सर। अपडेट चला लो, हाँ, अपडेट कमांड चला लो। अब इसके लिए ना थोड़ा सा दूसरा टेबल लेते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा थोड़ा हो। ये तो हमारा बेसिक इंसर्ट वगैरह करना का हो गया है, ठीक है। चलिए एक सबसे बेसिक चीज़ ये है, मेरे पास यहाँ पे बेसिक में मेरा यहाँ पे टेबल है। इसमें बेसिक डीबी के अंदर कोई भी टेबल है, ठीक है, मुझे उसको लेके जाना है ABC में। कैसे जाएंगे बताइए? कोई भी टेबल मुझे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी टेबल है जो मुझे लेके जाना है उसमें ABC के अंदर। कैसे जा सकता है बताइए? कोई भी बताइए, जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिएगा, फिर मैं बताऊंगा।
टेबल में एक टेबल से दूसरे टेबल में लेके जाना है ना सर? एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में लेके जाना है। कोई नहीं, देखिए इसका बहुत बेसिक में जाइएगा, फर्स्ट सेकंड क्लास में जब इंपोर्ट का क्लास किए थे तो इंपोर्ट में ही आएगा। ठीक है, इंपोर्ट अगर हम एक तो हम लोग किया था क्या, एक्सेल इंपोर्ट किए थे, नोटपैड इंपोर्ट किए थे, सीएसवी इंपोर्ट किए थे। इंपोर्ट किए थे हम लोग कहाँ से, आपका एमएस एक्सेस से किए थे, एसक्यूएल से एसक्यूएल भी इंपोर्ट किए थे। ठीक है, तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जैसे हम यहाँ पे लेना है तो यहाँ राइट क्लिक करिए, टास्क में आइए। नहीं नहीं, ये तो आप वैसे बता रहे हैं ना, ये ऐसे तो मैं सोच रहा स्क्रिप्ट राइटिंग के बेस पे आप अच्छा कर रहे हो। अगर स्क्रिप्ट राइटिंग में तो मैं हाँ कंफ्यूज था, ऐसे तो मैं बता दूंगा। हाँ, तो बस भाई वही तो है कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम एडवांस में ही जाएंगे। हम तो ये नहीं ऐसे मतलब तो ऐसा फिर मैंने कहा नहीं था, फिर भी चलिए ठीक है, आप सोच रहे हैं तो हाँ, चलिए हम तो मैं ठीक तो है। कोडिंग चल रही थी ना यहाँ, कोडिंग कोडिंग के सोच बेस रहे थे। पे कोडिंग में, मगर कोडिंग में तो फिर ये होएगा नहीं। डेटाबेस, डेटा सोर्स एमएस एसक्यूएल यस, सर्वर, अगर मेरे पास आ सर्वर रहा, नेम, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डाल दीजिए, अगर बाय सर्वर नेम डिफ़ॉल्ट डाल। नहीं आ वो रहा जो लास्ट क्लास में आपने बताया था ना, वही उसी तरीके से कह रहे हो आप, जो डेटाबेस सेलेक्ट करके फिर हम उसमें करेंगे। तो वो तो फिर आपको क्रिएट करके वहाँ पे लेके बनाना पड़ेगा टेबल, फिर वहाँ से डेटा डालिए वहाँ से। सबसे बेटर डायरेक्ट बेटर आइडिया यहाँ यही से है। मूव हो जाएगा, यहीं से यहाँ मूव से हो तो मूव हो जाएगा, ये तो हाँ विजार्ड के थ्रू आपका। हाँ, यहाँ पे अगर तो यहाँ से डेटाबेस, तो हम एक टेबल से दूसरे टेबल में तो ले जा सकते हैं। हाँ यहाँ पे सिलेक्शन में नहीं आ रहा है तो आई थिंक मुझे टाइप करना पड़ेगा क्या। कॉपी पेस्ट कर लीजिए ना। जानते हैं, पर मुझे हम लोग का सबसे क्या है ना कि बेसिक चीज़ पे नहीं छोड़कर हम लोग एडवांस में सोचने लग जाते हैं। ये हम नहीं लोग नहीं, का वो विजार्ड में क्योंकि कोडिंग चल रही थी ना, कोडिंग के हाँ बेस पे आपने वो क्लियर नहीं किया। मैं सोच रहा कोडिंग हाँ, के बेस में आपने बताया होगा, तो नहीं मैं तो नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं कि भाई बेसिक डीबी, सच बता रहा हूँ। नेक्स्ट, हाँ मैं समझ गया। डेस्टिनेशन कहाँ है, फिर से मेरा एसक्यूएल हम्म, ये नीचे दूसरा। सर्वर, डेटाबेस मेरा एबीसी में जाना है तो डिफेक्ट है। नेक्स्ट, कॉपी फ्रॉम वन और मोर व्यू चलेगा। हम्म, अब जो भी आपको टेबल यहाँ से लेना है, सपोज मैं मास्टर टेबल यहाँ से ले लिया, एक आध टेबल ऐसा लूँ जो उससे मुझे काम करना है। फाइनेंस, चलिए इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, जाओ। ठीक है, तो हमारे एबीसी के अंदर आ जाएगा, रिफ्रेश आ गया। अब हम आते हैं फाइनेंस पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस। अब नहीं आ रहा है, बताइए क्या करें। क्या नहीं आ रहा? टेबल हमारा यहाँ पे नहीं आ रहा, जबकि हमारा टेबल यहाँ पे आना गया, फाइनेंस आ गया है ना, तो आना चाहिए यहाँ पे, नहीं आ रहा। जी, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं ना सर। तो रिफ्रेश तो मैंने कर लिया मेरे। नहीं रिफ्रेश होने में जब तो आप यहाँ पे सेलेक्ट होता। स्टार फ्रॉम एबीसी सेलेक्ट करो। स्टाफ एबीसी तो मेरा ये टेबल है, मुझे ये फाइनेंस में जाना है, ये जो फाइनेंस तो है। डीबीओ डॉट फाइनेंस करो। डीबीओ डॉट फाइनेंस आ ही नहीं रहा। नहीं तो पहले आप यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे ना सर। डेटाबेस में जाओ ना, वो हाँ डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन से डेटाबेस में है ये? एबीसी में आपने करा है? हाँ, एबीसी में, एबीसी है ना डेटाबेस, अच्छा, एबीसी में ही आ रहा है। तब अगर मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बताइए। नहीं आ रहा तो इसमें जो है, जब वो मूव करते हैं ना किसी भी डेटाबेस को, हाँ तो उसमें मूव करते हुए एक वो आता है। क्या, नहीं ना भी आए तो भी आप लिख लो, इसको लिख के फाइनेंस करो, सर्च करोगे तो आ जाएगा। फाइनेंस, ये आप करो चल जाएगा, ठीक है।
जी फाइनेंस नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अगर फाइनेंस मैं की स्पेलिंग DBO डॉट फाइनेंस कर देते तो आई थिंक आ जाना चाहिए। FINANC सही तो है? नहीं फाइनेंस वो डीबीओ अंडरस्कोर फाइनेंस है। अच्छा अच्छा, इसीलिए नहीं आ रहा था क्या? हाँ अब आ जाना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं आता। रिकॉर्ड तो आ गया, लेकिन मेरा तो ये आना चाहिए ना। ये कई बार DBO आता नहीं। नहीं, मैंने नहीं भी आता, देखा। मुझे पता है, नहीं नहीं लेकिन नहीं, क्यों ये नहीं, आएगा। क्यों नहीं आता? ये नहीं, कहाँ आप कहाँ से आएगा? नई क्वेरी ओपन करोगे ना, उसमें आ जाएगा ये। इसका बता देता आई हूँ, थिंक। यहाँ पे आप एडिट में आओ। एडिट, वो वहाँ पे उसका एडिट वो नहीं किया आप। इंटेलिजेंस, ठीक है। हम्म, और यहाँ पे आके रिफ्रेश लोकल कैच, अच्छा। ठीक है। अब आप जैसे करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, देखो आ गया न्यू फाइनेंस, हम्म। ठीक है। नहीं, बिल्कुल। इसको जब इंपोर्ट किया था ना, तो एडिटिंग करके वहाँ पे वो आता है, तो क्या किया था उसमें भी करना, आई थिंक वहाँ से भी आ जाना चाहिए। अब नहीं, अगर मान लो दूसरा क्वारी में पता नहीं शायद आ जाए, लेकिन जैसे आप ये रिफ्रेश कर दोगे ना, लोकल कैच मतलब ये इंटेलिजेंस में ये आपका रिफ्रेश हो जाता है। लोकल कैच मतलब कई बार होता है कि इंटेलिजेंस। हमारे पास नहीं आता, तो यहाँ पे इसको जैसे ही कर देंगे तो हमारा जो सारा लोकल कैच है सारा रिफ्रेश होकर हाँ, के यहाँ पे आ जाएगा। इंटेलिजेंस रिफ्रेश हो हाँ, जाएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी आपका टेबल है मास्टर, अगर कोई टेबल नहीं आ रहा हो तो आप रिफ्रेश कर लीजिए, तो ये हमारे पास आ जी। जाएगा। चलिए ठीक है, मेरे पास फाइनेंस में बहुत सारा डेटा है, तो इस पर काम करेंगे कुछ। हाँ, अब क्या करना है, इसमें से मुझे प्रोडक्ट के अंदर जैसे जो भी आ रहा है, या कंट्री के अंदर इंडिया है, ठीक है, सिर्फ इंडिया का जो भी डेटा है हम्म, उसके साथ मुझे एक नया टेबल बनाना है। क्वेरी समझ में आया? मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें सिर्फ कंट्री में इंडिया का डेटा हो। इसी टेबल से इसके सारा कुछ एज इट इज मुझे लेना है, और टेबल में मुझे सिर्फ इंडिया का हो, कंट्री हो, उसका डेटा मुझे एक नया टेबल बनाना है। अच्छा, तो इसका टेबल बनाना है। इंटू करके आता है। सबसे पहले हम नई टेबल का नाम एक लिखेंगे, नए क्रिएट टेबल, टेबल। जैसे एक पहले हम इसको फिल्टर लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंस, वेयर फाइनेंस कंट्री नेम इज इक्वल टू इंडिया। वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया। इंडिया। ये तो ठीक है, इसमें मेरा क्या होगा, ये मेरा आ गया है, इंडिया का डेटा आ जाएगा। आ गया ये इंडिया का डेटा। अब हम्म, इसको मुझे क्या करना है, नए टेबल में बनाना है। तो तो हम क्रिएट टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, इससे पहले क्रिएट टेबल। सेलेक्ट क्या स्टार इनटू हाँ, इनटू इंटू जो भी नई टेबल टेबल देना का, है, सपोज जो भी टेबल का नेम। इंडिया फ्रॉम, फ्रॉम, इसको, ये हो गया आपका सब, ये आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से कुछ गलत आ गया, एज ये बस, यहाँ पे कुछ कुछ इंडिया। भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश ABC में एक इंडिया करके टेबल हमारा बन के आ गया। तो ये जो मतलब हमारा ये जो कमांड हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, सेलेक्ट स्टार इनटू, हाँ। ये नया टेबल बन जाएगा यहाँ पे, जो भी नाम देंगे ये इसका डेटा के अकॉर्डिंगली। अब जो हमने क्या किया, फ्रॉम, ये एज ABC, एज ए मतलब ये ले लेता है आपका क्या कहते हैं, एलियास नेम, कि इसका जो डेटा रिजल्ट है सेलेक्ट स्टार दिस थोड़ी देर टेम्प्रेरी बेस पे ए में जाकर स्टोर होता है, और ए से स्टोर होकर जाकर आपका इसमें चला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब
सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंडिया। इंडिया। हमारा डेटा आ गया। अब मुझे इसमें से ये बताइए कि मुझे एक टेबल बनाना है जिसमें मुझे सिर्फ सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट और ये एक दो और लेना है। मैं सपोज मैंने सेल्स ले लिया या कोई भी तीन चार टेबल लेना है, उतना ही मुझे सिर्फ हेडिंग लेना है मुझे। ये पहले ये बताइए कि मुझे सिर्फ हेडिंग यहाँ डिस्प्ले कराना है, बाकी सारा कुछ नहीं डिस्प्ले कराना है। इतना डेटा है सारा का सारा, मुझे डिस्प्ले कराना है सिर्फ हेडिंग और तीन इसमें चार पाँच सेलेक्ट, इतना है। हाँ तो सेलेक्ट स्टार टेबल नेम वेयर वेयर कंट्री कंट्री इक्वल टू नल इक्वल टू कंट्री नल इक्वल टू नल। कंट्री लिखना है कि नल लिखना है, क्या लिखना है ऐसे? इक्वल टू नल नहीं, इसमें नल का ही आता है ऑप्शन, मैं थोड़ा उसे ब्रीफ नहीं कर पा रहा हूँ सही से, बट या नल इक्वल टू नल तो आएगा, नल इक्वल टू नल। हाँ आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मतलब वो है वो। ठीक है, स्टार नल इज टू नल अगर करेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास देखिए सिर्फ ये आ गया, ठीक है। हेडर ही आ जाएगा। अगर यहाँ मुझे स्टार के बजाय फिर पर्टिकुलर कॉलम चाहिए जो तो कॉलम हेडर चाहिए तो नेम का कॉलम डाल देंगे। सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट, जो भी डालना हो सेल्स, तो हमें सिर्फ उसका ही आएगा। आ गया। अच्छा एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे स्मॉल में एस आ रहा है, स्मॉल में कैप आ रहा है, पी आ रहा है, मुझे क्या अगर मुझे सबको ये कैप्स करना हो या स्कैप करना कर सकते हैं? कैसे करेंगे? हो जाएगा। कैसे? ये तो अपडेट करना पड़ेगा ना, इसको अपडेट करके और इसको जो है सेलेक्ट स्टैंड का सबसे बड़ा खासियत ये है कि जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे ना, ये कॉलम नेम मेरा वैसे डिस्प्ले होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अगर मैं यहीं पे सिंपल एस कर देता हूँ इसको, ठीक है। नहीं वो तो है, बट अगर हमारे उसमें डेटा टेबल में नाम छोटा है ना, और उसको हमें वो करना है तो उससे बड़ा, मतलब ही तो नहीं है। अपडेट अगर उसको अपडेट बड़ा करना है तो फिर तो अपडेट हम कॉलम को अल्टर करना पड़ेगा आपको। हाँ लेकिन अगर इसे डिस्प्ले कराना है अभी, तो जैसे इसको रन करेंगे ना, देखिए मेरा अपने आप ही चेंज हो गया। ये तो वो ये जो लिखोगे आप उसी हाँ, के बेस जो से आएगा, सिलेक्ट जो आप लिखोगे एज यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस वो आ करेगा, जाएगा। ठीक है, यह शो करेगा। ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन था अब इसका मुझे एक टेबल बनाना है सिर्फ इतना ही का, तो हाँ तो टेबल बन जाएगा इसमें। अब सेलेक्ट स्टार इनटू कर दें, सेलेक्ट स्टार इनटू क्या ये जो हमने बनाया है यहीं पे इनटू क्या करते हैं इसको, इनटू सम कपिल कर दो, सम कॉलम फ्रॉम फ्रॉम ब्रैकेट आपका फ्रैम नल, यहाँ पे हो गया एज ABC, जो भी आपको डालना है। तो ये क्या करेगा, सम कॉलम करके टेबल बना देगा, जो भी आप नाम देंगे। जीरो रिफ्लेक्टेड मतलब अच्छा। यहाँ पे हमें इसमें एक चीज मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे स्टार तो हम स्टार्ट ओपन कर रहे हैं, ये ब्रैकेट ओपन किया, इसको क्लोजर ब्रैकेट नहीं मांगता इसके लिए? किसमें ये अच्छा, नल से पहले आपने क्लोज ब्रैकेट ये लगा किया है दी। ना यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ नहीं डाउट। अगर आपको लग रहा है तो हम यहाँ पे ये चीज़ें साथ यहाँ भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, तो आपको क्लियरिटी ज़्यादा मिलेगी। स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है। तो इसका भी काम वही है, आप क्योंकि टेबल बन गया है तो अब एरर दे देगा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी क्वेश्चन आ गया। तो अब इसमें अगर मुझे ऐसा कुछ हो कि मैं टेबल तो बना रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे अगर पहले से कोई नाम टेबल बना हुआ है इस नाम से, उसको डिलीट कर दे, अब मेरा टेबल बना दे, है कोई ऑप्शन बताइए? तो इसमें ड्रॉप टेबल आ जाएगी ना, वो वाली टेबल ड्रॉप हो जाएगी। तो पहले चेक कराएंगे हम इसको। ये हमारा एज रहेगा। इसके पहले एक आता है इफ एग्जिस्ट करके आता है। इफ एग्जिस्ट करके आता है, इफ एग्जिस्ट हाँ कॉलम का नेम
देन टेबल ड्रॉप, टेबल का नेम। हाँ, इफ इफ एग्जिस्ट, EXIST एग्जिस्ट, ठीक है यहाँ एग्जिस्ट पे। अब टेबल क्या का हो? नेम, ब्रैकेट नहीं आएगा कपिल भाई यहाँ पे, इफ एग्जिस्ट ब्रैकेट टेबल नेम, यहाँ पे एक होता है नहीं, कुछ चेक होता है, इफ चेक करके होता है एक चीज। एक सेकंड। एग्जिस्ट तो आई थिंक डेटा में होता है, डेटा चेक करने के लिए, अगर डेटा उसके अंदर है तब वो करता है, अदरवाइज एक आता है इसमें ऑप्शन। एक सेकंड एक सेकंड, देखिए मैं कॉल, क्वेश्चन तो याद आ गया, आंसर मैं क्या है इसका नहीं याद आ रहा। बिगिन तो नहीं होगा सर? नहीं, नहीं बिगिन तो बिगिन, दूसरा को स्टार्ट करने के लिए होता है। बिगिन अलग है, एक इसका एग्जिस्ट ही ड्रॉप रहेगा। ड्रॉप करके एक आता है, मतलब उस अगर एक होता है कि अगर वो है तो उसको ड्रॉप कर दे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं अभी एक सेकंड में देख रहा हूँ। हाँ, एग्जिस्ट नहीं होता है यहाँ पे, ये होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आईडी बना हुआ है, ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी में हम क्या, इसका एक चलता है जो नाम हमने दिया है यहाँ पे, सब जो भी नाम देना, ऑब्जेक्ट सम कॉलम ऑब्जेक्ट, ये, और यहाँ पे आता है यू करके, ये आपका स्कीमा टाइप क्या है, इज नॉट नल। अगर ये नल नहीं है, आई थिंक इसको भी हमने डालना पड़ेगा कोड्स के अंदर, इसका बताता हूँ अभी क्या होता है। अगर ये नल नहीं है तो क्या करेगा, ड्रॉप, ये ड्रॉप टेबल ड्रॉप कर देगा, टेबल डालना पड़ेगा ड्रॉप के लिए, ड्रॉप टेबल दिस, ठीक है। ये हो गया ड्रॉप, और उसके बाद फिर बाकी सब कुछ अपना है ही। देखते हैं इसको चलता है कि नहीं पहले। सम कॉलम यू, इसका ना ऐसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सम कॉलम, ये होता है सिस्टम डॉट, इसका कुछ देखा जाता है, टेबल सिस्टम डॉट, सिस्टम होता है एक्सपी डॉट करके होता है। सिस्टम टेबल, हाँ। अब देखिए कौन सा हम लोग कर रहे हैं, सम कॉलम, सम कॉलम में ऑब्जेक्ट आईडी देखिए ये आ रहा है, तो हम नाम दे रहे हैं वहाँ पे। ये टाइप में देखिए आ रहा है, टाइप में यू आ रहा है ना, क्या कुछ मतलब यूजर डिफाइंड तो करके इसका टाइप मतलब लिखेंगे वहाँ पे, हाँ हाँ ऑब्जेक्ट यूजर, टाइप हाँ लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टाइप, तो ऑब्जेक्ट आईडी ऑब्जेक्ट मतलब टाइप हमारा लिख, ये है, तो सम कॉलम नाम दे रहे हैं हम इसका, सम कॉलम, और अगर ये नोट नल है तो ड्रॉप टेबल सम कॉलम्स, ठीक है। ये हो जाना चाहिए था, अब क्यों नहीं हो रहा है। इफ ऑब्जेक्ट आईडी हटाओ ना वहाँ से, नहीं, ऑब्जेक्ट आईडी तो रहेगा नहीं, ये तो सिंटैक्स है नहीं इसका। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप नहीं रहेगा ये, ऑब्जेक्ट टाइप होना चाहिए यहाँ पे, हम्म, हम्म, ऑब्जेक्ट टाइप, क्योंकि रेफरेंस में हम उसका टाइप ही दे रहे हैं ना। ड्रॉप टेबल में कुछ है क्या, ड्रॉप टेबल तो ठीक ही आ रहा है मेरा, अगर ड्रॉप टेबल करते हैं तो काम करेगा ना, मतलब ये सम कॉलम को नाम में आई कुछ, थिंक ये ऑब्जेक्ट आईडी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है, पिंक में हो जा रहा है ना, तो हमें तो टाइप चाहिए ना कि अगर टाइप यू हो। ठीक। अच्छा, टेबल ड्रॉप के लिए मैं वो सिंटैक्स नहीं ले रहा था, ठीक है। तो अब देखते हैं चल जाता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट आईडी ऊपर वाला तो सही है मेरा, देखिए ये हो गया ना। आप देखिएगा यहाँ पे बना हुआ भी रहेगा, ये मेरा गलत हो रहा था, ये जो सिंटैक्स दे रहे थे ना इसमें,
तो टेबल में कई बार ना मतलब पता नहीं इस सिस्टम का कुछ समझ में, मैं भी कई बार समझने की कोशिश करा कि कई बार आपको ये ले रहा है, क्या कहते हैं, नहीं, ऊपर जो आपने ये दिया वाला। है इसमें हाँ ये जो कोट दिए हैं आपने ऊपर, हाँ। ये एक बार कपिल भाई हटाना जरा, ऊपर जो दिए ब्रैकेट में दिए हैं यू इसमें के साथ। ये हाँ उस यहाँ पे आई थिंक चाहिए होगा, यहाँ पे देखिए नहीं चाहिए। तो अगर मैं इसको करता भी हूँ, अब रन कराऊंगा यहाँ पे, अभी तक देखिए मेरा मैंने बना हुआ है शायद, तो ये नहीं बनेगा, एरर देगा संबन। अब लेकिन अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ इस बार, इनवैलिड कॉलम नेम संबन, मतलब यहाँ पे मुझे कॉलम चाहिए, में इन्वर्टेड चाहिए चाहिए। यहाँ पे चाहिए हमें कोट्स। तो देखिए ना यहाँ पे टेबल में कोट्स नहीं ले रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंडेटरी मांग रहा है। अब अगर हम जैसे ही इसको चलाएंगे तो क्या करेगा ये अपने आप इसको क्या करता है, पहले डिलीट कर, अगर है ऑब्जेक्ट आईडी ये मिल गया यहाँ पे, नोट नल मतलब अवेलेबल है, तो इसको ड्रॉप कर देगा, उसके बाद आप क्रिएट करेगा। ठीक है। तो मेरा मैं तो ये सोच रहा हूँ कपिल भाई, जहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं, हम्म। अगर कंडीशन ब्रेक में ब्रैकेट में हम किसी कंडीशन को अप्लाई हैं वहाँ कोट में जाएगा, और यहाँ सिंपल हम यूज़ कर रहे हैं टेबल का तो यहाँ अनकोट हो जाएगा, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। बाकी कंफर्मेशन तो है नहीं इसका। एक बार ये वाला डेटा शो कराइएगा, जो डेटा अभी हमने कंप्लीट किया। डेटा इसमें तो हमने कुछ डाला ही नहीं, अभी तो टेबल ही बना रहे हैं। सेलेक्ट स्टार ये तो फ्रॉम, हेडर आवेंगे सिर्फ, इसमें तो कुछ है हेडर नहीं, सिर्फ बनाए। हेडर हेडर है अभी, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें डेटा कुछ नहीं है अभी। ये तो क्वेश्चन आ गया बीच में कि चलो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं, अगर टेबल बना हुआ है तो। ठीक है, तो अभी तो मेरा क्वेरी ओके। इसमें कुछ और ही था, तो यहाँ आकर हम लोग अटक गए। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप काम कर रहे हैं तो ये वाला मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सेम नंबर पहले बना हुआ हो और डेटा उसमें बहुत हो। ठीक है, बहुत डेटा हो तो अगर डिलीट हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। टेक्स्ट डेटाबेस में यूज़ करें अपना हाँ, वर्चुअल, अगर हम तो काम कर अगर रहे हैं किसी में। आप सिर्फ सीखने के लिए यूज कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन इसमें था कि ये तो मेरा टेबल बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे क्या कराना है, ये जो डेटा हमारा है ये क्या मतलब, जो इंडिया में से यहाँ से जो 3-4 कॉलम का डेटा है मुझे इस वाले कॉलम में डालना है। बताइए इसमें तो कौन ये कौन सा, वैल्यू ले आएंगे, इनटू की जगह वैल्यू ले आएंगे यहाँ पे, वो कॉलम में यहाँ कौन पे कौन से 4 है, कॉलम। यहाँ से 4 के 4 मुझे उठा करके इसमें डालना है, तो कंट्री चारों सेल्स का और वैल्यू प्रोडक्ट। ले आएंगे यहाँ पे हम। हाँ, कैसे करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंडिया ये डाल देते हैं, और हमारा आपका ये भी डाल देते हैं। हमारे पास दोनों रहेगा देखने के लिए रेफरेंस, दोनों को रन कर दे रहे हैं। ये मेरा ये कॉलम है यहाँ पे, तो क्या डालेंगे कि जिससे ये कमांड होगा हमारा कि इसमें से 3-4 कॉलम जोड़ के डेटा इसमें सम कॉलम्स में आ जाए। सेलेक्ट हो गया, इसमें सेगमेंट कंट्री स्टार प्रोडक्ट फ्रॉम, सेल्स। अगर स्टार तो लगेगा नहीं, फिर भी मैं फिलहाल के लिए स्टार लेके चल रहा हूँ, स्टार फ्रॉम इंडिया। तो स्टार में ये देना नहीं है, तो हमें क्या देना है आपका, सेगमेंट कंट्री प्रोडक्ट एंड आपको देना सेल्स। सेलेक्ट दिस फ्रॉम दिस। ये तो मेरा क्या करेगा, सेलेक्ट करके देगा, मुझे रिजल्ट ये दिया। तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन इससे पहले हमें कमांड यूज करनी अब पड़ेगी ना। इसको कहाँ करना है, इंसर्ट कराना है इसमें। इसको तो पहले कराना पड़ेगा ना, सेलेक्ट इससे पहले यहाँ पे हम सेलेक्ट। अब उसमें जाने के लिए मुझे क्या होगा, टेबल नेम का आ जाएगा, सेलेक्ट वैल्यूज आ जाएगा इसमें। अब ये सेलेक्ट जो जैसे हम अभी ऊपर किए थे, सेलेक्ट स्टार इनटू। हाँ, इनटू की जगह वैल्यूज आएगा। हाँ, तो सेलेक्ट स्टार इनटू तब होता है जब मेरा नया टेबल बन रहा हो, ये वाला। ठीक है, राइट। अगर पुराना मेरा बना हुआ है तो हमारा सेलेक्ट नहीं चलेगा। इसका पहले हम लोग क्या इस्तेमाल किए, ऊपर इंसर्ट इनटू किए थे, इंसर्ट इनटू। तो इंसर्ट इनटू चलेगा यहाँ। हाँ, तो इंसर्ट इनटू।
यहाँ पे डालेंगे इंसर्ट इनटू क्या है नाम मेरा, सम कॉलम फ्रॉम वैल्यूज फ्रॉम फ्रॉम ब्रैकेट ओपन वैल्यूज 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 डाल देंगे बस यहाँ ब्रैकेट से हाँ ए, मेरे ख्याल से इसमें चल जाएगा। एज ए बी से चाहिए क्या इसको भी? ये भी सी सेलेक्ट नहीं, स्टार सेलेक्ट से पहले ये जो ब्रैकेट आया इसमें कुछ एरर दे रहा है। फ्रॉम इंसर्ट इन वैल्यूज फ्रॉम के पास ये दे दिया। select the star into select insert into this क्या करें सर, कीबोर्ड सेलेक्ट ये जो सेलेक्ट से जो सेलेक्ट कमांड है ना हमारी, जो इससे सेलेक्ट सेगमेंट ये नहीं होगा क्या? नहीं नहीं ये तो रहेगा। ये हटा के देखो एक बार, इसको सेलेक्ट तो होना चाहिए ये। हमें डेटा है चाहिए select into this star values from Values from select this from this। ये तो ठीक तो है, सब क्वेरी हम लोग किए थे ना इसको विपिन जी। क्लोजिंग ब्रैकेट से इसमें लगाए हैं क्या? एज सम, अच्छा एबीसी तो सेम। हम लोग को इसमें किए थे, इसमें क्या कहते हैं आपका इंसर्ट सब क्वेरी में ये हम लोग किए हैं। लगाइए थोड़ा दिमाग, कहाँ पर फंसा, गलती कहाँ हो रहा है, क्योंकि मेरे पास भी अभी सवाल वैसा कुछ आ नहीं रहा है दिमाग में एग्जैक्टली। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या करेगा? नहीं करेगा मेरे ख्याल से तो, नहीं नहीं ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा। क्योंकि बिना सिलेक्ट का तो ये वैल्यूज हमारा काम नहीं लिखेंगे क्या? चलेगा। वैल्यूज इन क्या SELE select वैल्यूज फ्रॉम आना चाहिए यहाँ पे कपिल भाई। from, देखिए चला के देखो नहीं नहीं एरर दे रहा है। नहीं हाँ कहाँ पे एरर हो रहा है? एरर तो यही है इसी में, ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है ना हमारी, ये इससे पहले ही कुछ ना कुछ हमें करना है जो कि एरर है, क्योंकि इसमें रेड लाइन सेलेक्ट का दिखा रहा है ना नीचे, तो इसी में ही एरर है। और अगर Insert values from select country product set from India as ABC. Insert into some problem values. तो इसका है तो क्वेरी यही है, लेकिन अब कहाँ फंस रहा है वो समझ में नहीं आ रहा। सेम कॉलम जो लिखे हैं सर, सेम कॉलम, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर? सेम कॉलम में कॉलम तो सेम ही दिया हुआ है ना हमने, 4 कॉलम इसमें भी है 4 कॉलम उसमें भी है, तो हमने सही सेम ही लिया हुआ है। तो स्टार लिखेंगे नहीं क्या सर? नहीं हम्म, सॉरी, इंसर्ट कर रहे हैं।
इंसर्ट करके बस सिलेक्ट लिखेंगे ना सर? इंसर्ट इनटू, ये तो ठीक है, इंसर्ट इनटू सम कॉलम, यहाँ पे हम लोग यही लिखे हैं ना, इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज, और यहाँ पे दिस, ये हमारे सेलेक्ट स्टूडेंट के थ्रू हमारा ये आ जाएगा 1 2 3 4, इंसर्ट इनटू एबीसी वैल्यूज। तो हमें यहाँ पे वैल्यूज फ्रॉम तो मेरे ख्याल से नहीं आएगा, और यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट, चलिए मुझे भी कंफ्यूज कर गया, चलिए आगे चलते हैं, इसको छोड़ के अंदर फिर बिना मतलब टाइम खाते रहेगा, थोड़ा सा आगे कुछ और देगा, अगर आगे बीच में याद तो देख लेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेरी बताइए, अगर कुछ आप लोग लग रहा है कि मुझे पूछना चाहिए। इसमें जो है ना कपिल भाई, हम्म एक काम करना, वैल्यूज की जगह ना इसमें वैल्यूज के साथ साथ वो भी कर दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, कॉलम नेम, कॉलम नेम, और एक बार डालिए। अगर ये आपका कॉलम नेम तो इसमें भी तो 4 ही है ना, हम 4 ही ले रहे हैं ना वैल्यूज, कॉलम नेम यहाँ पे हमें ये देना पड़ता है 4 के 4 ऐसे देना पड़ता है, तो इसके फिर वैल्यूज के बाद हमें पास ये होता है, इसमें तो ये वैल्यूज वैल्यूज हटा दीजिए, बस वैल्यूज हटा के वैल्यूज हटा दूँ, तो वैल्यूज फिर तो हटा चलेगा दीजिए। ही नहीं। एज एबीसी भी हटा दीजिए। ये भी हटा दो, या तो अगर हमें फिर तो क्योंकि वैल्यूज जब लेता है जब हम डायरेक्ट उसमें वैल्यूज डाल रहे हों, वैल्यूज ब्रैकेट में, इसमें हम उठा रहे हैं वहां से। चलिए, तो इसका मतलब ये है फिर जो हमने डाला है यहाँ पे, अच्छा वैल्यूज अगर हम कॉलम डाल दिए, वैल्यूज हटा दिए, हम्म। तो हाँ ये हो सकता है यहाँ पे क्योंकि अगर मैं, वैल्यूज के लिए वो वैल्यूज मांग रहा है ना, वैल्यूज ब्रैकेट ओपन करते ही वैल्यूज मांग रहा है वहाँ पे। और अच्छा वो अब हमें वो वैल्यूज सेलेक्ट, देने, वैल्यू नहीं दे रहे, हम हम कमांड दे दे रहे रहे हैं कंडीशन, हम दे रहे हैं वहाँ कंडीशन, तो उसको वो फिर हैं। वो अच्छा ले नहीं रहा। तो इसको तो अगर मैं यहाँ से इसको हटा भी दूँ, अब मेरा ये भी चल जाएगा, ये जो है ना, ये इसको मैं, क्योंकि सारे सारे इसका इस्तेमाल तब होता है ना जब हम कॉलम कम बेसी करना हो, तो अगर मैं डायरेक्टली इससे भी डाल लूँगा तब भी मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, नहीं लेगा, नहीं लेगा, देख लीजिए, बट आई डोंट थिंक कि ये नहीं लेगा। नहीं ले रहा। क्योंकि वो उसमें इंसर्ट कहाँ करोगे आप, ये भी तो बताना है ना, सेलेक्ट तो ले रहे हो आप। चलिए बढ़िया, ठीक है, चलिए अभी देखिए, अब हो रहा था गलती लेकिन हो ही गया फाइनली, ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया सेलेक्ट स्टार। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे मुझे क्या कराना है, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट वाइज मतलब हमें ये करना है, इसका एक समरी बनाना है, प्रोडक्ट वाइज सेल्स कितने हैं, हम्म। अब प्रोडक्ट वाइज पटेल सेल्स साहब कितने, प्रोडक्ट वाइज म्यूट लगा सेल्स, लो। प्रोडक्ट वाइज सेल्स, सेलेक्ट स्टार हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम, टेबल नेम, टेबल नेम हो गया, सम कॉलम, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को वहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रोडक्ट, और बताइए, चल जाएगा इतना में मनोज जी? सेलेक्ट स्टार से कॉलम ग्रुप बाय प्रोडक्ट, चल तो जाना चाहिए। अच्छा एग्रीगेट चलाइए एक बार। सर जो ग्रुप बाय में लिखेंगे वो सिलेक्ट वाले में लिखना पड़ेगा ना सर उसको? यहाँ पे हमें वो, जब भी हमें सेल्स आप लेना है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जी सर। प्रोडक्ट, ग्रुप बाय किसको, प्रोडक्ट ले रहे हो ना, ग्रुप प्रोडक्ट बाय साथ में किया अगर है। मुझे क्या सेल्स करना है, इस टाइप से लिखना पड़ेगा, ओके, ये भी नहीं आ रहा है, तो सेल्स में मुझे क्या कराना पड़ेगा, एक उसको हमें एक वो फंक्शन क्या देना पड़ेगा, सम टाइप के, सम ऑफ सेल्स, हम एग्रीगेट फंक्शन एग्रीगेट यूज फंक्शन करना। लगाना पड़ेगा, एग्रीगेट फंक्शन, हाँ
तब जाके ये हमारा ग्रुप बाय हुआ। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक। बढ़िया, ये बढ़िया रिमाइंड हो रहा है, सेशन से अच्छा हो रहा है हाँ, नहीं चलिए ठीक है, चलिए ये तो हो गया, ये क्लियर है ना। अब सम वगैरह लगाते जो भी लगाना है यहाँ पे, ये ग्रुप बाय तभी काम करेगा जब मेरा यहाँ पे ये एग्रीगेट फंक्शन के एग्रीगेट साथ ही फंक्शन, हाँ एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ रहेगा, तभी जाके मेरा ग्रुप बाय काम ग्रुप है। करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ग्रुप बाय में मुझे ये करना है, इसमें कितना है मैक्सिमम, 30 28, सबका नंबर कितना है 317, मतलब हमें कितना 31 लाख, 31 लाख से ऊपर वाला लेना है, सपोज इसको नहीं लेना है, इसको 31 लाख से ऊपर का लेना है, तो क्या लगाएंगे? वेयर ये कमांड में राइट मान के चलिए यही रहेगा, उसके बाद कम या ऐड करना है या बढ़ाना है। तो हैविंग ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग ऐड कर दीजिए। जी सर। हैविंग ग्रुप बाय और हैविंग में क्या डिफर है, डिफरेंस क्या है ग्रुप बाय और हैविंग में? ग्रुप बाय और हैविंग, ग्रुप बाय मतलब सॉरी ग्रुप बाय कर रहे हैं, सॉरी वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है? वेयर क्लाउज हमेशा आपका ना कॉलम पे लगता है, कॉलम पे लगता है, और ये जो हैविंग है आपका एग्रीगेट फंक्शन पे लगता है। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन जो आ रहा है ना हैविंग, इस पे लगेगा आपका हैविंग, और वो वेयर है वो क्लाउज वो आपका कॉलम पे लगता है। कॉलम। तो क्या बोल सकते हैं ग्रुप बाई के पहले वेयर का यूज करते हैं, जबकि हैविंग का ग्रुप बाई के बाद यूज करते हैं। हाँ ये भी कस्ट, वेयर अगर रखना होगा तो मुझे यहीं पे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, वेयर लिखता है तो वेयर हमारा कहाँ पे चलेगा, कॉलम पे चलेगा, और हैविंग चलाएंगे तो यहाँ चलेगा मुझे। ठीक। हैविंग क्या, सम ऑफ सेल्स जो भी देना है ग्रेटर देन 317, ये हम डाल दे रहे हैं 3172397, तो हमें ये दे देगा, आएगा ही नहीं कुछ भी। एक उसके बाद एक ही, उसके बाद एक ही है, एक एक ही है तो कोई नहीं, एक तो ये तो वेयर क्लोज के साथ भी आना चाहिए कपिल भाई। नहीं आएगा वेयर पे ना, नहीं आएगा ना। वेयर पे आपका सिर्फ और सिर्फ ना आपका यहाँ पे जैसे वेयर लगाएंगे ना, ये वाला चलेगा ही नहीं, ये आपको एरर देगा यहाँ पे, अगर वेयर यहाँ पे लगा देते हैं। भाई यार इससे पहले लगाओ ना, वेयर सेल्स इज ग्रेटर देन नहीं तो वेयर सम ऑफ सेल्स। हाँ तो प्रमोद जी वहाँ पे बताइए कि वेयर कैसे पता करेगा कि वो क्या करता है, सेल एक एक रो पे चलता है। नहीं ग्रुप बाई से पहले वेयर लगाइए ना एक बार, जैसे लगा के तो देखिए, मैं सिर्फ लगा के देखना मैं चाह एक रहा बता रहा हूँ, जैसे सपोज मैं इस पे अभी आता हूँ, ठीक है, तो वेयर जो चलेगा ना इस एक एक कॉलम रो पे चलता है, 1 2 3 इसको चेक करता है, ये 37 अगर यहाँ चेक करेगा तो वो उसके आके चेक करेगा ना कि उस टोटल का चेक नहीं कर सकता वो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लगा दिया कि वेयर सम इज इक्वल टू दिस, तो ये सम करेगा कैसे, वो चलेगा ही नहीं उस पर। ठीक है, अच्छा तो ये क्या, तो ग्रुप बाय जब हम ये लगाते हैं यहाँ पे आपका वेयर नहीं लगा के, यहाँ जब हैविंग लगाते हैं तो ये क्या करता है, जब इसको सम हो जाता है उसके बाद ये लगाता है क्लाउज आपका। ठीक है, तो जैसे अभी हमने तो 31 सबसे लास्ट वाला ले लिया था, तब थोड़ा सा कम 30 पे चल लेते हैं, 30 से ऊपर तो शायद एक आधा और आ जाएगा। ठीक है, जितना भी आपको डालना हो तो अब आ जाएगा, ये हो गया। इसमें देखिए अब नाम नहीं आ रहा है, नो कॉलम नहीं आ रहा है, इसको मुझे लाना है, नाम डालना है कुछ। तो इस कॉलम के आगे सेल्स सम सेल्स जहाँ हमने एग्रीगेट लगाया फ्रॉम से पहले, यहाँ पे एज करके इसका कॉलम का नाम डाल दो, रियाज करके टोटल सम एज लिखने को उससे पहले, उससे पहले एज लिखना पड़ेगा। एज लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एज लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो एज अगर लिख दे रहे हैं, जैसे आ गया मेरा, तो अगर एज लिख रहे हैं दैट्स फाइन, नहीं लिख रहे हैं ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रुप बाय क्लॉज। अब बताइए और कुछ इसमें क्या बच रहा है? हमने ग्रुप बाय देख लिया, ऑर्डर बाय देख लिया, इसके अलावा और क्या बच रहा है बताइए। वेयर ग्रुप बाय क्लोज तो पूरा ही हो गया, WGHO का हो गया पूरा। और क्या बच रहा है, और क्या बच रहा है इसमें?
सर कंस्टेंट बच रहा है ना सर, कंस्टेंट हो गया, जॉइंट। कंस्टेंट तो फिर आ जाएगा तो दूसरा कुछ आ जाएगा। कंस्टेंट में तो दूसरा कुछ ही आ जाएगा फिर। अब पूरी टेबल दिखाना एक बार कपिल भाई, ये वाला सम वाली, सम कॉलम वाली। अगर इसमें हम सेगमेंट, गवर्नमेंट सेगमेंट पे प्रोडक्ट लें फिर? सेगमेंट और प्रोडक्ट। हाँ सेगमेंट, जैसे प्रोडक्ट आ गया, अब जैसे हमने सेल्स दिखाई है टोटल, हाँ हाँ। बट हमें सेगमेंट से मिड में क्या है, मिड मिड मार्केट। मार्केट का, मिड मार्केट का चाहिए। हाँ हाँ। तो क्लोज वेयर आएगी ना इसमें, ग्रुप बाई से पहले? हाँ तो यहाँ पे आप लगा देंगे, जैसे हम ये लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे लगा देंगे वेयर सेगमेंट इज इक्वल टू मिड। और चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। एक मिनट, ये तो पहले अगर मैं करूँगा इसको तो वहाँ पे आपका अमाउंट जो है मिड मार्केट में क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा इतना अमाउंट नहीं आ रहा होगा तो हमें, तो फिर पहले हम इसको हटा देते हैं, तब ना ग्रुप हमारा मिड मार्केट पे काम करेगा। मिड मार्केट पे आ गया। अब आपको क्या कर रहे हैं, टोटल से डिसेंडिंग में चाहिए? हम्म। प्रोडक्ट बाय टोटल, हाँ टोटल सेल्स जो है डिसेंडिंग में चाहिए। टोटल सेल्स डिसेंडिंग में चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम डिसेंडिंग कर देंगे तो ग्रुप बाय प्रोडक्ट को डिसेंडिंग करेगा, ये तो करेगा आपका, ये तो प्रोडक्ट को डिसेंडिंग प्रोडक्ट को करेगा। पड़ेगा सर। लगेगा ही नहीं इस पे। इसमें हैविंग क्लोज के साथ है, ऑर्डर बाई भी लगेगा। हैविंग लगाइए इसमें, ऑर्डर बाय क्या था, ऑर्डर बाई सेल्स डिसेंडिंग। टोटल सेल्स टोटल सेल्स, ये ना चल जाना तो चाहिए। आ गया ऑर्डर बाय सेल्स, ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स हमें ये वाला काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला काम नहीं करेगा ये। नहीं नहीं, ये टोटल हाँ से हाँ हमने डिसाइड कर दिया ना वहाँ पे, तो हाँ, इसलिए इस पे टोटल काम से करेगा। पहले नाम दे दिया उसका, लेकिन तो वही लेकिन करेगा। अभी हम लोग हाइविंग कर रहे थे ना, तो हाइविंग में अगर देगा ना टोटल सेल्स हम्म। तो नहीं लेगा। नहीं, हाइविंग वो तो अगर, सम ही करेगा ना, हैविंग तो सम लेगा पहले, सम ऑफ सेल्स। हाइविंग में टोटल सेल्स देखिए 11 का 11 कर रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। नहीं अगर नहीं हम लेगा। इसको ले भी लिए ना यहाँ से ये वाली चीज़, हम्म। तो जो भी अगर अमाउंट देते हैं, सपोज कितना 10,000 ऐसे कर 1 लाख ले लिए, तो आई थिंक ये टोटल सेल्स पे चलेगा ही नहीं चल रहा ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, ये वाला कॉलम देना पड़ेगा, सम ऑफ सेल्स देना पड़ेगा। सम ऑफ सेल्स देना पड़ेगा, इसी पे चल जाएगा। देख रहे हैं, तो ये कई बार यही अंतर पड़ जाता है। आप कब को एलियास वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यहाँ पर अब इसको भी चला देंगे। हाँ ठीक है, तो ये है वेयर ग्रुप हैविंग एन ऑर्डर का पूरा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सब के सब इसमें आ गया। और इसमें एक बार याद रखना, ये सब चीज़ मुझे भी बताई थी, किसने बताई थी मेरे याद नहीं आ रहा। जब दीपक वगैरह वहाँ गए थे ना, कहाँ पे गए थे ये, यूके गए थे अच्छा। एसक्यूएल के लिए। हाँ 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 गाड़ी वाला बंदा नहीं था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, जो हमारे सामने ही बैठता था, हमारी रो में ही आके बैठने लगा था। हाँ हाँ हाँ, एक तो हमको हमारे साथ कुणाल था, उधर बंदा एक बंदा और था, क्या था वो, हो गया था। चलो हाँ, तो उसने बताया था कि कभी भी अगर यूज करना हो ना इसमें, तो एक चीज याद रखना, ये अगर किस ऑर्डर में यूज होते हैं हमेशा, तो WGHO करके याद कर लो। अच्छा, डब्ल्यू जी WGHO। एच ओ तो ये हमेशा इसी ऑर्डर में यूज होंगे, ये ऑर्डर फिक्स रहेगा। इसमें तुम आगे पीछे ऑर्डर को कर दोगे, नहीं चलेगा नहीं कमाल। चलेगा। WGHO। यहाँ देखो WGHO, W हो गया ना, ये G हो गया, H हो गया, O हो गया। WGHO। चलिए आप एक और इसमें इंटरेस्टिंग लेते हैं। मेरे पास कितना रिकॉर्ड है, 140 रिकॉर्ड है, ठीक है। अब इसमें मुझे सेग्रीगेट करना है, प्रोडक्ट पे लगाना है सीरियल नंबर,
कि एक प्रोडक्ट मतलब कहाँ तक चल रहा है, दूसरा कहाँ शुरू हो, कहाँ तक चल रहा है, सीरियल नंबर लगाना है। सबसे पहले तो हम सीरियल नंबर लगाते हैं यहाँ पे, जैसे सीरियल नंबर आ रहा है ना 1 2 3 4, वैसे सीरियल नंबर लगाते हैं। कोई आइडिया? इंडेक्स इंडेक्स लगता है इसमें, आई थिंक इंडेक्स के नाम से ही होता है। मनोज जी कहाँ खो गए? नहीं है यहीं पर, वो एकदम मेमोराइज नहीं हो पा रहा है, वो बताया तो था आपने इंडेक्स। रो नंबर याद है? हाँ, रो हाँ, नंबर रो पार्टीशन नंबर। वाला। एफ टी, रो नंबर पार्टीशन। सिटी चलेगा यहाँ पे। रो नंबर, और कॉमन टेबल, रो कॉमन नंबर हमेशा टेबल ना एक्सप्रेशन। ओवर पे लगता है। ओवर, तो ओवर किस पे लगाना है? ओवर, ओवर हमें प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पे लगाना है। ठीक है, रो नंबर ओवर प्रोडक्ट, और इसमें क्या होता है? ओवर प्रोडक्ट्स में वो भी दे देते हैं ना। नहीं आ रहा है अभी तो। नहीं आ रहा इसमें, इसके साथ एक और लगता है, ऑर्डर ऑर्डर बाई, बाई। ऑर्डर, ऑर्डर बाई, ऑर्डर भाई। प्रोडक्ट ऑर्डर मतलब बाई पार्टीशन प्रोडक्ट। होते हैं। ओवर प्रोडक्ट, ऑर्डर बाई ऑर्डर बाई प्रोडक्ट, ये तो होता है था। ये भी नहीं, अभी भी गलत कुछ लग रहा है, अभी भी कुछ गलत है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रो नंबर ओवर। सर प्रोडक्ट के पहले पार्टीशन में लगा सकते हैं क्या? हाँ, पार्टीशन वो तो तो पार्टीशन भी पार्टीशन भी लगता है, लगा। लेकिन उसका कुछ और लगता है। ओवर प्रोडक्ट ऑर्डर बाई। ओवर प्रोडक्ट नहीं लगता है, ओवर ये में प्रोडक्ट नहीं लगता, ऑर्डर बाई डायरेक्ट आएगा। ये हाँ, ऑर्डर बाई आएगा और प्रोडक्ट हाँ, आएगा, ऐसे प्रोडक्ट आएगा। आएगा। ये ठीक है, प्रोडक्ट। ये आ गया सीरियल नंबर एज इट इज। तो जितना सीरियल नंबर लेफ्ट में है वही सीरियल नंबर यहाँ भी अब आएगा। इसका, अब इसको आप पार्टीशन कर दोगे, तो पार्टीशन के साथ ये किस पे करोगे? यहाँ पे एक पहले इसका सीरियल नंबर डाल देते हैं, या कोई हेल्प जो भी है यहाँ पे, एच एसआर नंबर ये डाल ऐसा। दिया हमने। ठीक है, अब हमने जिस पे लिया है ये तो हमारा हो गया, क्या बन गया, सीरियल नंबर आपका ये बन के आ गया। अब मुझे इसी में क्या करना है, प्रोडक्ट पे हम लिया, पार्टीशन, पार्टीशन करना है प्रोडक्ट पे, तो इसके जस्ट इसके पहले यहाँ पे लग जाएगा इसके पार्टीशन पार्टीशन वाई बाई, प्रोडक्ट, पार्टीशन बाई प्रोडक्ट। ऑर्डर वाई प्रोडक्ट। ठीक है, बस पार्टीशन एरर क्यों आ गया इसमें? इसमें कुछ आ रहा है, सीरियल नंबर डॉट नहीं दे रहा ना ये। चलिए कोई नहीं, हम ऐसे सीरियल नंबर दे देते हैं। अब देखिए जहाँ तक ये प्रोडक्ट खत्म होगा वहाँ सीरियल नंबर दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब ये चल रहा है ना, तो जैसे ये पे होगा आपका, ए बी सी आ गया। यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया, हम्म, इसी तरह से ये हम आ गया बनता है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया। ये आपका पार्टीशन इसमें हो गया, पार्टीशन वाइज आपका काम हो गया। ये सबसे पहला हुआ क्या, ऑर्डर वाई, हम किस पे ऑर्डर कराने हैं, तो हमारा ऑर्डर वाई चलेगा। तो अब प्रोडक्ट वाइज हमें पार्टीशन किस पे करना है, प्रोडक्ट पे करना है, तो हमने वो कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमें इस क्वेश्चन पे अब एक और क्वेश्चन आता है, ये जो जनरली यूज होता है सबके साथ। ठीक है, कि मुझे अब उसमें जितने सारे प्रोडक्ट है उसके टॉप 5 चाहिए। वहाँ तो इसमें टॉप टॉप करके एक ठीक है, कमांड यूज होती है, टोपन। टोपन ही होती है, क्या होता है? टॉप एन होता है, वो पूरे पे होता है, वो किसी एक प्रोडक्ट के अंदर जाके नहीं होता वो फिर आपको जाना पड़ेगा CTE में, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं अभी यहाँ पे लगाऊँ, यहाँ पे क्या, टॉप 5, ठीक है, टॉप 5 स्टार, यहाँ पे सेलेक्ट भी तो आएगा। सेलेक्ट टॉप 5, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर का 5 दे देगा हमें, यहाँ तक जो 5 है ना ये दे देगा ऐसे। तो ऊपर का सिर्फ एक ही का आ गया। मुझे क्वेरी ये है कि मुझे हर फील्ड में जाके, जैसे सबका 5 वाले पहले 5 चाहिए। हाँ, जैसे एमरिला का है तो एमरिला का पहला 5 दे दे यहाँ तक टॉप 5, दूसरा वाला प्रोडक्ट में जाए कैटरीना यहाँ टॉप 5 यहाँ तक इसका दे दे, वो चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एज इट इज ये रहेगा सब कुछ सेम मेरा।
अब यहाँ पे हम बनाएंगे क्या, CTE बनाएंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ठीक है, विथ जो भी नाम देना हो, ABC एज, और यहाँ पे हम क्लोजिंग एंड अगेन क्लोजिंग एज, ऐसे यहाँ पे तो एज दिया हुआ है तो हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने एज जो यहाँ पे ABC के साथ दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। अब क्या हुआ, ये जो सारा जो डेटा है ना, इसका रिजल्ट आउटपुट हमारा ABC के रिटर्न कराएंगे। अंदर, ABC के अंदर आ गया है ये, मतलब टेम्प्रोरी बेस पे। इसको अगर हम कहें तो यहाँ पे इसको CTE कहते हैं, CTE सिटी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। कॉमन, ठीक है। अब यहाँ पे अब मुझे क्या कराना है, आप रिटर्न कौन सा चाहिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब ये टेबल से नाम नहीं लेगा, ये खत्म हो गया इसका काम, ABC लेगा ये, ABC ABC, ठीक है, वेयर, यहाँ पे क्या है मेरा सीरियल नंबर, सीरियल नंबर सर नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बस। तो ये क्या करेगा, अच्छा हमने ग्रेटर देन इक्वल टू लगा तो 5 से ज़्यादा लेस वाला देन कर दिया, इक्वल टू, तो लेस देन हमें इक्वल चाहिए टू। लेस देन इक्वल टू 5, मतलब हमारे पास ये आ गया। अब हर डेटा का देखिए 5 आ गया, पहला दूसरा तीसरा पाँचवा ये आ गया। हाँ, यहाँ पे ये क्यों आ रहा है VTT, अच्छा नीचे है, ठीक है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब आपको टॉप 2, टॉप 5, टॉप n या टॉप, अगर मुझे सिर्फ 5वां चाहिए सबका, तो हमें क्या करना है, लेस देन हटा देंगे यहाँ पे, इक्वल टू 5। तो सब इक्वल टू 5 करेंगे, तो सिर्फ 5वां नंबर सबका आ गया मेरे पास। तो ये इसका इस्तेमाल बहुत होता है जब ज़रूरत पड़ता है तो, ठीक है। और कुछ है आज के लिए, आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत हो गया है, ओवरफ्लो नहीं कर जाए अब, तो मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।